निफ्टी करंट अफेयर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए आगामी हर एग्ज़ाम के लिए, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ हर क्वेश्चन से रिलेटेड। तो लास्ट तक वीडियो देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबाकर, जिससे कि हर महीने की करंट अफेयर्स आपको मिलती रहे सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी है, अभी हाल ही में नए नियुक्त किए गए हैं, वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों ओम प्रकाश सिंह। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो डीजीपी थे वो थे सुलखान सिंह है, ये इनसे पहले थे। और इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है। और नए जो बने हैं वो बने हैं ओम प्रकाश सिंह। और ये जो है ओम प्रकाश सिंह, ये 1983 बैच के जो है आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, क्विज है हमारी, भारत के नवनियुक्त विदेश सचिव कौन है? तो ये है दोस्तों विजय केशव गोखले। और अगर बात करूँ तो इनका कार्यकाल जो ये रहेगा ये 2 साल का रहेगा। और इनसे पहले जो विदेश सचिव थे वो थे जयशंकर थे। और उनका स्थान जो है इन्होंने लिया है विजय केशव गोखले ने। और अगर आपको बता दूं कि जो विजय केशव गोखले है, इससे पहले ये जर्मनी, हांगकांग, चीन और अमेरिका में भारतीय राजदूत रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्विज है हमारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने हर दर जो है बोले तो बेस रेट इंग्लिश में की कटौती की है। इस कटौती के बाद एसबीआई की आधार रेट कितनी रही है? तो ये रही है दोस्तों 8.65%, यानी कि टोटल जो पहले थी उसमें से 0.30% कम कर दी गई है। ठीक है, तो न्यू जो रेट है वो है 8.65%। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में संपन्न रणजी ट्रॉफी जो क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब जीता है वो किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों विदर्भ टीम ने जीता है। और ये पहली बार इन्होंने जीता है विदर्भ टीम ने। और जो दिल्ली टीम है, दिल्ली टीम को हराकर जो है ये खिताब इन्होंने जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्विज है हमारी, भारत में हाल ही में किस देश के साथ जो है सीमा परागमन समझौते को मंजूरी दी है? यानी कि सीमा परागमन मतलब कि भारत की जो सीमा है, भारत और दूसरे जो देश है उसकी, तो वहाँ पे जो निवासी है स्थान, जो वहाँ के सीमा बॉर्डर पे निवासी, वो एक दूसरे देश में जो है आवागमन कर सकते हैं, इसको सीमा परागमन कहते हैं। तो देखिए, ये जो मंजूरी दी है वो दी है म्यांमार के साथ। इन दोनों देशों की बॉर्डर पे जितने भी लोग रहते हैं आसपास बॉर्डर पे, वो एक दूसरे देश के अंदर आवागमन कर सकते हैं ईजिली, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का मतलब ये परागमन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987 के अंतर्गत कितने प्रतिशत खाद्य पदार्थों की पैकिंग जूट के थैलों में अनिवार्य कर दी है? तो ये यहाँ पे ये एक्ट है, और इसके तहत जो है अभी नए खाद्य पदार्थ है उनकी पैकेजिंग कितनी प्रतिशत जो है जूट के थैलों में अनिवार्य की है? वो की है दोस्तों 90%। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जोजिला सुरंग परियोजना को मंजूरी दी है, इस संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सत्य है? तो देखिए यहाँ पे 3 कथन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ये पहला कथन है, यह जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी सुरंग परियोजना है। तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर में तो है लेकिन सबसे बड़ी परियोजना नहीं है, तो ये गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसका मकसद जो है कश्मीर घाटी तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुविधा उपलब्ध करवाना है, तो ये सही है। ठीक है, और जोजिला दर्रा श्रीनगर कारगिल लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो ये भी सही है। तो सेकंड और थर्ड जो पॉइंट है ये दोनों सही है। और इसकी अगर बात करूँ मैं लेंथ की यानी कि लंबाई, तो टोटल इसकी जो लेंथ है वो 14.150 किलोमीटर है। ठीक है, 14.150 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्विज की। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा हाल ही में किए गए P8I सिमुलेटर सौदे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, कथन से रिलेटेड क्वेश्चंस जो थोड़ा लेवल की एग्जाम होती है उनमें पूछा जाता है, जैसे बैंकिंग है या फिर पीसीएस जो पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्ज़ाम होती है उनमें पूछे जाते हैं। तो ये ऐसा पैटर्न होता है उनका। तो देखिए, इसमें कथन दे रखे 3, और इनमें से कौन सा कथन जो है सही है इसके लिए, कौन से किसके लिए? P8I सिमुलेटर सौदा जो है
तो ये सिमुलेटर मेमर्स बोइंग से खरीदे जाएंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट है, इससे नौसेना बहुत कम लागत पर पायलटों को इस विमान को उड़ाने का प्रशिक्षण दे सकेगी, ये भी सही है। और तीसरा जो कथन है वो है, ये विमान लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी युद्ध तथा समुद्री तटों की निगरानी जैसे सामरिक ज़रूरतों के लिए लैस है, तो ये भी सही है। तीनों जो कथन है वो सही है इस सौदे के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हमारा है महाराष्ट्र ओपन चेन्नई जो टूर्नामेंट है। एक्चुअली ये देखिए यहाँ पे चेन्नई ओपन भी लिख रखा है ब्रैकेट में, और ये भी, इसका मतलब क्या है कि इसका नाम जो है पहले चेन्नई ओपन था और अब बदलकर महाराष्ट्र ओपन जो है कर दिया गया है। ओके, तो देखिए टेनिस टूर्नामेंट 2017 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है दोस्तों सिमोन ने, जो जिल सिमोन ने इन्होंने जीता है। और इससे पहले जो इस टूर्नामेंट का नाम था वो चेन्नई ओपन था, और मैंने बता दिया है। और ये जो जीता है सिमोन ने, ये जीता है अफ्रीका के जो केविन है, अफ्रीका के केविन को हराकर ये जीता है इन्होंने पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र ओपन चेन्नई, ओके ये रिपीट हो गया, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिकता के आधार की श्रेणी से बाहर करने के लिए दायर याचिका को संविधान पीठ के पास भेज दी है। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में समलैंगिकता को अपराध को माना गया है, तो देखिए अभी एक समलैंगिकता का जो यहाँ पे याचिका दायर की गई थी और उसको जो है संविधान पीठ के पास भेज दिया गया है। और ये जो समलैंगिकता का जो अधिकार, जो ये अपराध है, वो किस धारा के अंतर्गत जो है निहित है, तो ये है दोस्तों धारा 377 के तहत ये आता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हाल ही में आयोजित शीर्ष पुलिस अधिकारियों के सम्मेलन में संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सत्य है। एक बैठक हुई थी शीर्ष पुलिस अधिकारियों की, जो उच्च अधिकारी है पुलिस के, मतलब कि उनकी जो है एक बैठक हुई थी वो, तो उसके संदर्भ में देखिए कथन दे रखे इनमें से कौन कौन सा सत्य है। तो देखिए पहला है कि यह बैठक जो हुई है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में आयोजित हुई है, तो ये सही है, यहीं पे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्विज यह पॉइंट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो ये देखिए गलत है, क्योंकि इसमें ओनली नरेंद्र मोदी जी ने ही हिस्सा लिया था, रामनाथ कोविंद ने हिस्सा नहीं लिया था, तो ये यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे यह वार्षिक सम्मेलन है जिससे देश के पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अधिकारी जो है इसमें भाग लेते हैं, तो देखिए महानिदेशक और जो महानिरीक्षक स्तर के जो अधिकारी होते हैं पुलिस के, वो इसमें हिस्सा लेते हैं, और ये वार्षिक सम्मेलन होता है हर वर्ष, तो ये भी सही है। तो ये पॉइंट जो है पहला सही है, दूसरा जो अगर ये नहीं होता रामनाथ कोविंद तो ये भी सही होता, और तीसरा भी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सिक्किम राज्य ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया है, तो ये किया है दोस्तों AR रहमान को, और ये क्यों किया है, जो वहाँ पे सिक्किम का जो पर्यटक है उसको बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही इसको जो है नियुक्त किया गया है AR रहमान को। नेक्स्ट यहाँ पे भारत ने हाल ही में अब तक का सबसे तेज और पहला मल्टी प्रोसेस सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो पहला सुपर कंप्यूटर जो है अभी स्थापित किया है, तो देखिए कथन दे रखे हैं ये कंप्यूटर पुणे में स्थापित किया गया है, तो सही है, ये पुणे में ही अभी स्थापित किया गया है। इस कंप्यूटर का नाम प्रत्यूष दिया गया है, ये भी सही है, इसका नाम पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे मौसम और जलवायु का पूर्वानुमान में सुधार होगा, तो ये भी सही है, ठीक है। मौसम और जलवायु से रिलेटेड इसका जो है मतलब इसमें यूज़ किया जाएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए भारतीय अनुसंधान संगठन जो इसरो है, शॉर्ट में इंग्लिश में इसरो बोलते हैं, इसके नए प्रमुख अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं, तो ये है दोस्तों के सिवन, अभी जो नए हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। अगर इससे पहले मैं बात करूं तो के सिवन से पहले जो है AS किरण कुमार जो है इसरो के अध्यक्ष थे, और जो के सिवन का कार्यकाल है वो 3 वर्ष के लिए रहेगा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ओके। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
गैलप इंटरनेशनल के सालाना सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शीर्ष लोकप्रिय नेताओं में कौन सा स्थान जो है मिला है। तो एक ये सूची जारी करता है। देखिए गैलप इंटरनेशनल ये सर्वेक्षण होता है, यहाँ पे सर्वे होता है, उसमें नेताओं की सूची जारी की जाती है, टॉप नेताओं की। तो जो यहाँ पे अब की बार, और ये इंटरनेशनल होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय। तो इसमें जो मोदी जी को स्थान मिला है वो मिला है तीसरा स्थान। अगर फर्स्ट स्थान की बात करें हम, तो जर्मनी की जो वाइस चांसलर है, जर्मनी की जो चांसलर है एंजेला को ये मिला है पहला स्थान इस सूची में, ठीक है। और दूसरा जो मिला है वो फ्रांस के राष्ट्रपति को मिला है। फ्रांस के राष्ट्रपति जो मैक्रोन को ये मिला है। और तीसरा मिला है हमारे मोदी जी को। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय अनुसंधान संगठन इसरो ने हाल ही में जो उपग्रह है कार्टोसैट 2 समेत 31 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए कार्टोसैट 2 और इसके अलावा 31 उपग्रहों जो है अभी सफल परीक्षण किया है इसरो ने। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या कथन इसके लिए सत्य है। तो देखिए पहला कथन है कि यह परीक्षण श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस केंद्र से PSLV C-41 रॉकेट के जरिए किया गया। तो ये गलत है, क्योंकि ये जो किया गया था वो C-40 के जरिए किया गया था, यानी कि PSLV C-40 के थ्रू इनका जो है प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, यह प्रक्षेपण इसरो के प्रमुख K-Sivan की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा ये भी गलत है, क्योंकि K-Sivan तो अभी नए बने हैं और इससे पहले ये प्रेक्षण हो चुका है। और जो ये किसके अध्यक्षता में हुआ था, ये इससे पहले कौन थे इसरो के, मैंने अभी ऊपर ही बताया, AS किरण कुमार। तो इनकी अध्यक्षता में ये प्रक्षेपण हुआ था, ठीक है। तो अभी जो सिविन बने हैं वो तो अभी रिसेंटली बने हैं, अभी नए, उससे पहले ये हो चुका था परीक्षण। इसके प्रक्षेपण में भारत के 3 और अन्य 6 देशों के 28 उपग्रह जो है शामिल हैं। तो ये सही है, ठीक है। तो तीसरा कथन ओनली इसमें सही है। अगर इनको थोड़ा सा करेक्शन करते हैं यहाँ पे C-40, तो ये भी ठीक हो जाता है। और यहाँ पे K-Sivan की जगह अगर हम करते हैं जो यहाँ पे AS किरण कुमार है, तो ये भी ठीक था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, आर्थिक लोकतंत्र सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया है। तो ये किया गया है ठाणे, जो कि महाराष्ट्र में है दोस्तों, ठीक है। और ये किया गया था, उद्घाटन किया गया था रामनाथ कोविंद जी के द्वारा 14 जनवरी को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2018 में मनाया गया था कौन सा सेना दिवस, स्थापना दिवस जो है मनाया गया था सेना का। तो ये था दोस्तों 70वां सेना दिवस जो है अब की बार मनाया गया है। 15 जनवरी को ये मनाया जाता है सेना दिवस के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, मोताई नाइट ग्रैंडमा नाम की पुस्तक हाल में काफ़ी चर्चा में रही है। ये पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है। तो जो बुक्स है वो काफ़ी पूछी जाती है और ये भी काफ़ी पॉपुलर हुई है अभी रिसेंटली। तो इसका नाम ध्यान रख लीजिए आप, मोताई नाई ग्रैंडमा। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई है, ये लिखी गई है दोस्तों जापानी भाषा में। और ये किसके द्वारा लिखी गई है, राइटर का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये लिखी गई है मारिको शिंजुके, ठीक है, मारिको शिंजुके द्वारा ये लिखी गई है। और हिंदी में मैं इसका मतलब बता देता हूँ। मोराइको ग्रैंडमा का अर्थ होता है हिंदी में क्या बर्बादी है, ये इसका हिंदी अर्थ होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, भारत का किस देश के तटरक्षक बलों के साथ द्विवार्षिक खोज एवं बचाव अभ्यास हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो अभ्यास अभी रिसेंटली किया गया है दोस्तों, ये किया है जापान के साथ, ठीक है। और ये स्टार्ट हुआ था 17 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जिसमें भारतीय नौसेना वायुसेना ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट देखिए, अग्नि 5 मिसाइल, जिसका अभी हाल ही में रिसेंटली परीक्षण किया है, काफ़ी पॉपुलर है ये भी। और इस संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आप क्लियर हो जाएंगे, बनते हैं यहाँ से। जो ये परीक्षण ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से जो है किया गया, तो ये सही है, यहीं से किया गया था। यह एक अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। और इस मिसाइल का निर्माण भारत और रूस के साझे सहयोग से किया गया था, ये गलत है, ठीक है। ये भारत के सहयोग से किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि इसकी जो क्षमता है
मारक क्षमता वो ये पूछी जाती है कभी कभी, तो 5000 किलोमीटर ये इसकी मारक क्षमता है। ठीक है, और ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी पूछा जाता है कौन सी मिसाइल होती है, अंग्रेजी में है तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्न में से किन राज्यों में फरवरी 2018 में विधानसभा चुनाव की घोषणा की गई है। तो देखिए जो फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे वो त्रिपुरा में भी होने वाले हैं, मेघालय में भी होने वाले हैं और नागालैंड में भी होने वाले हैं, तो तीनों सही होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ICC द्वारा हाल ही में दिए वार्षिक पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही सम्मिलित नहीं है। तो देखिए पहला है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि पुरस्कार अभी ICC ने पुरस्कार दिए थे, तो पहला पॉइंट है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो है पुरस्कार वो विराट कोहली को मिला, तो ये सही है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो आपको ये तो सही है। और दूसरा है कि वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर AB डिविलियर्स को, तो ये AB डिविलियर्स को नहीं मिला था दोस्तों, ये भी कोहली को ही मिला था, विराट कोहली को, तो ये सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, और तीसरा है वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर किसे मिला था, स्टीव स्मिथ को, ये भी सही है। तो ये पहला, ये तीसरा और ये पहला सही है, दूसरा गलत है क्योंकि ये विराट कोहली को ही मिला था एक दिवसीय क्रिकेटर का अवार्ड भी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बच्चों को दिया जाने वाला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के तहत 2018 का भारत पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों जो कुमारी नाजिया है, इनको ये दिया गया, कुमारी नाजिया को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रत्येक विदेशी यानी कि FDI करने वाले 3 सबसे बड़े क्रमशः देश कौन से। तो भारत में प्रत्येक विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा निवेश कौन करता है, कौन से देश जो है सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं प्रत्यक्ष निवेश, तो वो है दोस्तों क्रमशः मॉरिशस, सबसे ज़्यादा जो मॉरिशस है वो सबसे ज़्यादा निवेश भारत में करता है, उसके बाद में अमेरिका करता है और उसके बाद में ब्रिटेन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चुनाव आयोग ने दिल्ली विधानसभा के 20 विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश हाल ही में राष्ट्रपति से की है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 20 जो विधायक हैं विधानसभा के, उनको अयोग्य साबित किए करने की सिफारिश जो है राष्ट्रपति को अभी रिसेंटली दी गई है। तो देखिए इसके संबंध में कथन क्या क्या है ये देख लेते हैं। लाभ का पद लेने के आरोप में इन विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की है, सही है। अगर लाभ का पद हो तो किसी के साथ किसी के पास तो वो विधायक बनने के लायक नहीं होता है। दूसरा यहाँ पे काफ़ी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 102 फर्स्ट ए में सांसद या सांसद विधायक की किसी लाभ के पद पर नहीं हो सकते, तो ये भी सही है। इसी के अंदर अनुच्छेद 102 फर्स्ट ए के अंदर ही ये निहित है, ये बात लिखी गई है कि किसी भी लाभ के पद पर निहित नहीं होना चाहिए जो सांसद और विधायक है वो। और तीसरा है यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 191 फर्स्ट ए और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 9A के तहत भी सांसदों और विधायकों को अन्य पद लेने से रोकने का प्रावधान है, तो ये भी सही है, दूसरा पद नहीं ले सकते इस आर्टिकल के तहत। ठीक है, तो ये तीनों जो है कथन सत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारत ने ब्लाइंड विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का विश्व जो खिताब है वो किसे पराजित कर जीता है, तो ये जीता है दोस्तों पाकिस्तान को हराकर जो है भारत ने ये 2018 का विश्व ब्लाइंड जो कप है क्रिकेट कप है वो जीता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हाल ही में जारी विश्व की प्रतिस्पर्धात्मकता के नियंत्रण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो भारत को दोस्तों स्थान मिला है 21वां। अगर इससे मैं बात करूँ फर्स्ट स्थान की, तो वो मिला है स्विट्जरलैंड को मिला है। ठीक है, और भारत को कौन सा मिला है 21वां। ये 2018 की रिपोर्ट है। अगर 2017 की हम बात करते हैं तो 2017 की रिपोर्ट में भारत का जो स्थान था वो था 92वां, तो 92वां से 2 से, और ये अब जो 18 में रिपोर्ट हुई उसके हिसाब से 21वें स्थान पर आ चुका है भारत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में जो है शपथ ग्रहण की है, तो ये दोस्तों MP की जो है राज्यपाल बनी है नई आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो ये यहाँ पे MP आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे पूरे कंप्लीट जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और
हर मंथ की करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे चैनल को जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।